एनिमी नंबर 1 के साथ वो अब हुआ क्या, पंगा नहीं ले सकता। अब हुआ क्या, लेकिन जिसको उसके खिलाफ खड़ा कर रहा था उसकी ऐसी की तैसी फेर दी। इन्वेस्टमेंट डूब गई ना। आपने ब्लैंक चेक दे के, उसके बाद आपने क्या, अमेरिका का एक लेजिस्लेशन है काटसा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। अब वो काटसा क्या कहता है? काटसा ये कहता है कि अगर कोई भी मुल्क रशिया से, जो नेटो का, अमेरिका का एनिमी नंबर 1 है मिलिटरीली, उससे अगर असलहा खरीदता है और उस असलहे से उनको पैसा मिलता है, उनकी डिफेंस इंडस्ट्री ग्रो करती है और वो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री की ग्रोथ से मजीद असलहा बना के उस असलहे को अमेरिका के और हमारे नेटो इत्तेहादियों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, तो हम ये नहीं होने देंगे। तो हर वो मुल्क जो रशिया से सोफिस्टिकेटेड वेपन्स खरीदता है, उसकी डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट देता है, हम उस पे काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के तहत सैंक्शंस स्लैप करेंगे। 27 दिसंबर 2021 अपनी जाने से पहले, 20 अपने रिटायरमेंट, अपना फर्स्ट टेन्योर ख़त्म होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इसी काटसा के तहत टर्की के ऊपर पाबंदियां लगाई थी 27 दिसंबर को। वाई? बिकॉज टर्की वॉज परचेजिंग S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम फ्रॉम रशिया और साथ में उसको उठा के F-35 के प्लान से बाहर फेंक दिया था। उसकी वजह ये थी कि आप एक तो रशिया से इतना मॉडर्न डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं, दूसरा उनके जो रेडार्स हैं वो F-35 तैयारों की बड़ी ही ब्लैंक चेक था। तो वो ब्लैक चेक ये था कि आपको हम खुली इजाजत देते हैं ना, आप पे काटसा की सैंक्शंस लगाई जाएंगी, आप S-400 खरीद लें, उसके बावजूद आपको बीका, कमकासा, लिमुआ में रखा जाएगा। अब बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट क्या है? उसके तहत पाकिस्तान की रियल टाइम डाटा एंड सैटेलाइट इमेजरी भी इंडिया को अमेरिका फराहम करता है। सही है। आज़ाद कश्मीर में कौन सा ट्रक कहाँ से मूव होके कहाँ जा रहा है, इंडिया गेट्स दिस कर्टसी द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंडिया अपने तैयारे उनकी बेसिस के ऊपर लैंड करके, मोस्ट रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया वॉर के बाद इजराइल ने भी ऑफर कर दिया इंडिया तो को रिफ्यूलिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस सब कुछ काम देता था। हुआ ये है कि जिस घोड़े पे ज़मीर हैदर साहब आपने 20 साल पैसा लगाया, उसके खाने पीने का ध्यान रखा, उसकी आपने जो ग्रूमिंग होती है एज वन ऑफ द बेस्ट, आपने वो की, बेस्ट जो की आपने लिया, आपने उसको रेस में जिस वक्त दौड़ाया और डर भी हार गया। ऐसे वैसे नहीं हारा, चीन से हारा होता फिर भी बात थी। पाकिस्तान से हार गया, वो पाकिस्तान से हार गया। तो दो चीजें हुई, एक तो ये कि आपको ये पता चला कि यार एक तो मेरी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है ना, इतना 20 साल पैम्पर किया है, 20 साल में बच्चा जवान हो जाता है, बिल्कुल 20 साल अपनी गोदी में बिठा के सीने से लगा के अमेरिका ने जिस इंडिया को रखा, वो सारी बरात, खुली छूट, मजहबी आजादियों की क्रश करने की, ह्यूमन कोई सैंक्शन नहीं लगाई, ह्यूमन राइट्स पे नहीं लगाई, किसी पे नहीं लगाई, उसको छेड़ा ही नहीं हो सका कि जा तू जी ले अपनी जिंदगी, तू बॉडी बना के आ, तूने चाइना का फेंटा लगाना है। जब उसका पाकिस्तान ने, अब ये खैर एक्सप्लेन करेंगे बड़ा लंबा हो जाएगा, कि जो किल चेन पाकिस्तान ने स्काई में चाइना की कोलैबोरेशन के साथ बनाया है, द वे दैट थिंग वाज एग्जीक्यूटेड, द होल वर्ल्ड वाज शेल शॉक्ड कि ये क्या हुआ। 10th की मॉर्निंग, 10th मई, 6th and 7th की जो दरमियानी रात है, वो तो जहाज गिराए, नहीं जो हमने जहाज गिराया, अच्छा वो दैट किल चेन जिसमें रफाल गिरे, दैट सरप्राइज्ड द होल वर्ल्ड। अब वो स्टडी भी कर रहे हैं इसको, लेकिन दो चीजों का रियलिटी चेक मिला है। एक तो आपका जो जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी ना, यानी आप इसको इन कैश एंड काइंड अगर तसव्वुर करेंगे ना, ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में बनती है। ऑफ कोर्स, ठीक है, इतना कुछ ले लेना ओवर अ पीरियड ऑफ 20 इयर्स अमेरिका से, और उसके बाद इस बुरे तरीके से पिट जाना, एक है फैक्टर ये। दूसरा फैक्टर ये कि भाई अमेरिका को भी ये रियलाइजेशन हुई ना कि हम जिस मार्केट को जिससे अपना फायदा नहीं उठा रहे थे जितना हम उठा सकते थे, इस बुनियाद पे कि ये बच्चा तवाना होके, जवान होके ये बदला लेगा, फैजल बदला लेगा ना, बाप का, दादा का, भाई का बदला लेगा तेरा फैजल। तो वो फैजल तो जो है ना वो खुद पिट गया, और पिटा भी किससे? पाकिस्तान से। तो अब उन्होंने क्या किया? ये सिंगल रीजन हो सकती है, दिस इज द ओनली सिंगल रीजन। नो, मैं आपको बताता हूँ, 86 अरब डॉलर का बेनिफिट हुआ है अमेरिका को इन टैरिफ से पहले 6 महीनों में।
$86 बिलियन। अभी तो टैरिफ्स इन प्लेस नहीं आए, अभी तो इस टैरिफ्स ने मजीद एग्जीक्यूट होना है, इसके तहत बहुत सारी चीज़ें होनी है। अभी तो बहुत सारों को डेडलाइंस दे दे के रिलैक्स करते गए हैं। दे हैव मेड $86 बिलियन। व्हाट डज दैट मीन कि अब वी आर टॉकिंग अबाउट हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और डोनाल्ड ट्रंप ने सदारत का हल्फ उठाने से पहले एक ट्वीट किया था, उस तक वो ट्विटर भी इस्तेमाल कर रहा था, एलॉन मस्क से मामला ठीक थे। तो उस ट्वीट में उसने बताया था कि वो फलां दौर था, उस वक्त हम टैरिफ्स लिया करते थे तो हमने इतना पैसा उससे कमाया था, बिल्कुल, और गवर्नमेंट के पास इतना पैसा था, और अब हम टैक्स लगाते हैं अपने लोगों पे। बहुत सारे लोग समझ रहे थे ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा, बट ही हैज़ स्मार्टली मैनेज्ड इट समहाउ कि आप दुनिया भर की हुकूमतों से टैरिफ वसूल करें, अपने लोगों को रिलैक्स कर दें। प्रोडक्ट्स महंगी होंगी तो उनकी बाइंग कैपेसिटी वैसे ही टैक्स में रिलैक्सेशन की वजह से बढ़ जाएगी। तो ही इज गोइंग अराउंड इट दैट वे। लोगों को इम्प्रैक्टिकल लगता है, समवेयर प्रैक्टिकल फेज में आ गया। अब इंडिया का जो बर्न है, जो इंडिया के साथ हो रहा है, देखें वो जब तक वो इंडिया को गरम तवे पे नहीं बिठाएगा ना, इंडिया ठंडी रेत तलाश नहीं करेगा, रिफ्यूज तलाश नहीं करेगा। ये जो पाकिस्तान के ऊपर मरात का इनाम कराम का वो है, एक तो उसमें बिकमिंग अ काउंटर वेट टू चाइना इन पाकिस्तान है, ये कंप्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट है, इस पर बाद में बात करेंगे। एक इसका फैक्टर ये है कि वो दुश्मन नंबर 1 के ऊपर, इंडिया के दुश्मन नंबर 1 पर पाकिस्तान के ऊपर जब ये मरात की बारिश करेगा ना, तो वहाँ पर इस वक्त एक रिजेंटमेंट शुरू हो गई है इंडिया में। आपको पता है कि आज उन्होंने रशिया से ऑयल की इंपोर्ट कट डाउन कर दी है, ये काम करना शुरू कर दिया है। जब कोविड आया था, कोविड के फ़ौरन बाद क्या हुआ था, जब यूक्रेन वाला क्राइसिस स्टार्ट हुआ है, वॉर स्टार्ट हुई है, तो पूरी दुनिया ने रशिया के साथ ऑयल की ट्रेड के ऊपर वो सैंक्शंस लगने लग गई, पाबंदी लगने लग गई। रशियन ऑयल का बायर कोई नहीं था। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना शुरू किया। जामनगर की ऑयल रिफाइनरी में, रिलायंस ऑयल रिफाइनरी में, गुजरात के साथ साथ जहाज़ आते थे, डॉक करते थे, शिप से तेल निकलता था, इन रिफाइनरीज में रिफाइन होता था और अमेरिका को बेचा जाता था, यूरोप को बेचा जाता था, रशियन ऑयल रिफाइंड बाय इंडिया। तो इंडिया ने उससे जितना पैसा बनाया, अमेरिका को ये अंदाजा हो गया है, और अंदाजा था भी कि यार हमने इसके ऊपर इतना पैसा लगा दिया। अब दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स का इंपोर्टर या सऊदीया या इंडिया, एक साल इंडिया होता है, एक साल सऊदी अरब होता है। अमेरिका कहता है कि अगर इसने $25 अरब का असलहा खरीदना है, और वो खरीदना है, रफाल खरीदना है इसने फ्रांस से, S-400 इसने खरीदना है रशिया से, इस्तेमाल भी उसको ठीक नहीं कर सकना। अपना 60% डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से खरीदता है इंडिया, और 40% बाकी दुनिया से मिला है। तो जो बेसिकली जो F-22 रैप्टर्स बना रहा है अमेरिका, जो F-35 तैयारे बना रहा है, जो अब F-47 तैयारे बनाने लगा है, उसके बाद 55 और कौन कौन से वेरिएंट्स की बात चल रही है, और जो डिफेंस इक्विपमेंट तो वो अपने शोकेस में लगाने के लिए। एक तो उसने, अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने रफाल गिरने की और इंडियन तैयारों की गिरने की इंटरनेशनल लेवल पर तस्दीक करके जो ऑब्जेक्टिव अचीव किया है कि दसॉल्ट एविएशन को, रफाल तैयारों को पूरी दुनिया में उसने डाउन कर दिया, मार्केट डाउन, क्योंकि वो अपने जहाज लेके आ रहा है ना भाई, उसने बेचना है, सही है, उसका अपना एक मतमई नजर है। दूसरा जाहिर है कि चेंजिंग डायनामिक्स है। मेरा ख्याल ये है कि जो इंडिया की पब्लिक बैशिंग है, साथ में उसको बैकफुट पे डालना है, पाकिस्तान के साथ इतना कोजी अप होना है, पाकिस्तान और इंडिया का सांस कोई शख्स एक नाम में ले, इंडिया को ये बात भी पसंद नहीं है कि किसी इंटरनेशनल फोरम में एक ही सांस में, एक ही जुमले में पाकिस्तान और इंडिया का नाम इकट्ठा ले लिया जाए। ये है इस वक्त चनकिया की, ये है इस वक्त जो साउथ ब्लॉक है, अच्छा, जो इस वक्त राष्ट्रपति भवन है, वहां पे ये सोच पाई जाती है। सही है, चलो चलें, ये तो हो गया। अब वो चाहते क्या है, बस मैं जल्दी से कंक्लूड कर दूं फिर आगे उस पर आ जाए। वो चाहते ये हैं कि पाकिस्तान दिखा के ना, ये जो इतनी बड़ी मार्केट है, इसको अपनी टर्म्स पर लाया जाए, और जो अरब $1 अब अमेरिका मिंट कर सकता है ना, सही है, इस गाय से। अच्छा, लेकिन अभी देखें ना, मतलब पहले एप्पल को मना कर दिया कि जी आप वहाँ नहीं जाओगे, आईफोन वहाँ मैन्युफैक्चर नहीं होगा, टेस्ला को भी बोल दिया कि जी आप वहाँ नहीं जाओगे।
फिर अब ये टैरिफ्स की सैंक्शंस, और उससे पहले दो महीने पहले ही चाइना के साथ रिलैक्स टैरिफ रेजीम में आ गया था अमेरिका। अब मुझे एक बात बताएं कि पाकिस्तान के साथ तो चलो जी ठीक है, अब मुझे नहीं मालूम कि हम इससे कितना बेनिफिट कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना कुछ है तो नहीं देने को जितना चाइना या बाकी मुल्क देते हैं, लेकिन लेट्स सी कि इसका कुछ बेनिफिट तो। टेक्सटाइल सेक्टर नहीं, मैं डाउन नहीं प्ले कर रहा। ईसा देखो, हमारी टेक्सटाइल है नहीं रही, हो नहीं रही, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है क्या? आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज गॉन सो हाई कि आपकी इंडस्ट्री यहाँ से जा चुकी हुई, टेक्सटाइल ऑलरेडी बांग्लादेश जा चुकी हुई है, रहती सहती थोड़ी बहुत है, वो क्या कितना करेगी? तो मुझे बता, हाँ ठीक है, आप ईटेबल्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स, खाने पीने की अशिया हो सकती हैं, फिर और आई डोंट नो, कारपेट्स, फुटबॉल, अच्छा ठीक है, ये हो गया, जो फार्मा इंडस्ट्री की है, हाँ हो गया। एक चीज है जिसको कहते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट सुन लेना, वो हम चले वो तो बाद में करेंगे, सिर्फ एक टीजर के तौर पे। एक चीज है जिसको कहते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का 1 किलो जो है ना, उसकी कीमत पे आने से पहले अगर एक शेजोर डाला पूरे पाकिस्तानी वाकिफ है, वो 2.5 टन कैरी कर सकता है, 2.5 टन का वजन कैरी कर सकता है, जो उसका एडवाइजेबल है। हम तो ज्यादा लाद भी देते हैं, कोई मसला नहीं है। आप वो बराबर करके ना 2.5 टन एक पहाड़ में से, एक कान में से निकाला हुआ कितना होता? कुछ भी नहीं होता, ऊंट के मुंह में जीरा होता है, ठीक है। वो अगर आप लेकर जाएं, 1 किलो सिंथेटिक प्योरीफाइड ग्रेफाइट की कीमत इस वक्त नोवेयर लेस देन $2000, विच मीन्स के वो जो एक शेजोर डाला है वो 1 अरब 43 करोड़ का है। ओके, एक डाला सही। और इस वक्त पूरी दुनिया में टोटल ग्रेफाइट की 100 कानें हैं। अब आप जरा चेक कर लें, पाकिस्तान में कितनी, केपी में कितनी, बलूचिस्तान में कितनी है इस वक्त हमारे कबायली इलाका जात में, फोमा फाटा मर्जर के बाद खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में। और मैंने आपको सिर्फ अभी ग्रेफाइट की बात किया, क्रोमियम, क्रोमाइट, जेडाइट, नेफ्राइट, निकल, कोबाल्ट, हर वो चीज, अल्टीमेटली कॉपर और सब हल्का ना लें। अच्छा नहीं ले रहा मैं। अच्छा, मैं ये नॉन कन्वेंशनल एक्सपोर्ट्स अभी तक शुरू हुई नहीं ना अभी तक। आप जा रहे हैं तौलिए, चादरें, अभी तक सोफे के, मुझे एक बात बताएं, कुशन कवर, मुझे एक बात बताएं, ईसा मुझे बताएं, अभी तक तो ये फिगर्स भी नहीं आते ना कि कितना हम ग्रेफाइट कहाँ पे कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अभी तक तो नहीं आते ना। इसलिए मैं कह रहा था, हाँ जब बाकायदा होगा, प्योरीफाई होगा, उसके वो प्लांट्स लगेंगे यहाँ पे, उसको वो मतलब जो है उसकी वो क्या कहते हैं, उसकी टेक्निकल वर्ड्स हैं, वॉश करके उसको प्योरीफाई करके क्लीन कंसेंट, तो वो अलग-अलग करना है, ठीक है, हाँ बिल्कुल कैटेगरीज में चलें, अल्लाह करे उसका फायदा हो। लेकिन अब ये मुझे बताएं कि वो तो कहते हैं कि जी अगली वीडियो में कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह इस नशिस्त को जो है वो बरकरार रखेंगे। अगली वीडियो में ज़मीर हैदर साहब के पास एक फलंदा है पूरा सवालों का, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लग रहे हैं, पर्चियां उठाई हुई हैं ढेर सारी, तो इन पर्चियों पे लिखे हुए सवाल देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।